आप अगर स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, आप अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, आप अपने स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं, आप अपने क्लास टॉपर बनना चाहते हैं, तो बाबू आपको बिना सिलेबस के कहीं भी आप टॉपर बनने वाले नहीं है। तो हेलो बच्चा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेजेडी कोचिंग सेंटर पर। और मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा जानदार शानदार क्लासेस, जिसके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का सिलेबस 2024-2025 में इंग्लिश का क्या रहने वाला है। जिसमें आपको मैं बता दूं कि बच्चा बिना सिलेबस के कोई भी काम आज के समय पर संभव नहीं है। जब तक आपको सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे आप कर पाएंगे अपना पूरा काम। और अगर सिलेबस नहीं जाने तो आपने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेबस जान लेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे आप अपने स्कूल के टॉपर बनना चाहते हैं, या फिर आप जो भी अपने बच्चों को चूज कर रखें कि इनके बीच में मुझे अब टॉपर बन करके दिखाना है। तो आप लग चलिए चलते हैं सबसे पहले स्लाइड पे कि भाई सिलेबस आपका जो है 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पॉइंट है बाबू कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ग्रामर में और प्रोज हो गया और पोएट्री हो गई और सप्लीमेंट्री हो गई। तो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री एंड ग्रामर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके बीच में देखो ग्रामर खुली हुई है। तो ग्रामर को भी 3 सेक्शन में बांटा गया है। 3 सेक्शन कौन से होंगे? रीडिंग का सेक्शन है, राइटिंग स्किल का सेक्शन है। देखो रीडिंग का सेक्शन आप देख ही पा रहे हैं। तो बता दूं बच्चे कि जो रीडिंग का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो बच्चा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 क्वेश्चन, यानी एक शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया होगा और उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद में बच्चा बता दूं कि 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। यानी आपके लिए क्या दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में से 3 शॉर्ट आंसर होंगे, उनको छाट करके पूरा का लिखना होगा। और एक उसमें एक वोकेबलरी होगी, उसका जो वोकेबलरी होगी वो भी एक क्वेश्चन होगा, वो उसी जो आपका पहरा होगा उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ होगा। अगला पॉइंट आता है कि राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर क्या क्या होता है? लेटर होता है और एप्लीकेशन होता है। अब आपका मन है, आप चाहे तो लेटर कर सकते हैं, चाहे तो आप एप्लीकेशन लिख कर सकते हैं। और लेटर कैसे में होगा? एक फॉर्मल लेटर हो सकता है, एक इनफॉर्मल लेटर हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि इन चीज़ों की पूरी जानकारी आपको जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और लेटर और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, इनकी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगले नंबर पे 4 पॉइंट पे आते हैं। 4 पॉइंट पे क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट आर्टिकल, वन ऑप्शन बेस्ड गिवन वर्बल इनपुट, अनदर और फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स। इसका मतलब है कि ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आपको दे देगा। आर्टिकल को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो सीधी सी भाषा में ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे के लिए आप आर्टिकल के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में ग्रामर का और 5 नंबर पार्ट पे ग्रामर में जो 5 एमसीक्यू आएंगे, 5 एमसीक्यू आएंगे तो वो किससे बेस्ड होंगे? आप देख सकते हैं 5 एमसीक्यू आएंगे तो वो क्या काम करेंगे? वो पार्ट ऑफ स्पीच जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट होते हैं उनमें से नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। उसके बाद में बाबू देखो कि टेंसेस के बाद क्या आएंगे? एमसीक्यू में आएंगे। उसके बाद में आएगा आर्टिकल, आर्टिकल कह सकते हैं, रिवर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद में स्पेलिंग, दो मतलब स्पेलिंग दे देगा और पूछेगा कि कौन सी स्पेलिंग इसमें मिसस्पेल्ड है या कौन सी स्पेलिंग इसमें ठीक है। उसके बाद में 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन एंड वॉइस पंक्चुएशन। यानी 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, कौन के आएंगे? यानी नरेशन के आएंगे। नरेशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट नरेशन। और उसके बाद में आएगा वॉइस पंक्चुएशन, यानी जो तुम्हारा वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद में बाबू बात करें कि आपसे कि बच्चा ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 सेंटेंसेस। यानी जो आपको मैं बता दूं कि ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं, यानी ट्रांसलेशन का मतलब है कि स्टोरी, एक कहानी दी होगी, उसमें 4 से 5 वाक्य होंगे, उन 4 से 5 वाक्यों को आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि बाबू अगले पॉइंट में क्या आने वाला है। अगले पॉइंट में आपके पास तक रहेगा क्या नाम, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक। यानी जो मैं बात करूं बुक की, जो रीडर है, रीडर में से ये पार्ट है प्रोज का। प्रोज का पहले लेसन की मैं आपसे बात करूं बच्चा, तो पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड आप देख सकते हैं, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के लिए मैं बता दूं आपको किसने इसको रिलेट किया है, जीएल फिलिप्स के राइटर है, और इसको ये लेसन आएगा। अगला प्रोज का दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला। और अगला तीसरा लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके 2 पार्ट है, एक तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। और उसके बाद में आएगा 4 लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक। एन्ने फ्रैंक का जो लेसन है वो आएगा। उसके बाद में आएगा 5 नंबर पे ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 पार्ट की बात करूं अबेकर फ्रॉम गोवा, नंबर 2 की बात करूं तो बेटा कौर्ग, अगला नंबर 3 की बात करूं तो बेटा टी फ्रॉम असम। उसके बाद में बच्चा आपको बता दूं कि 6 लेसन जो आने वाला है मिजविल द ऑटर,
मिजबल द ऑटर आप देख सकते हैं, ये मिजबल द ऑटर का लेसन आने वाला है। अगले नंबर पे बात करूं तो बच्चा मैडम राइट्स द बस का लेस आने वाला है। 8वें लेसन की बात करूं तो द सेरेमनी एट बनारस, जो महात्मा बुद्ध वाला जो लेसन है वो आने वाला है। अगला है 9 नंबर पे द प्रपोजल। आगे बात करूं मैं बच्चा कि अगले पोर्शन में, अगले में आएगा जैसे प्रोज तो हो गया, और अगले को मैं निकालता हूं। अब अगले पे आ जाते हैं कि हम अगले में आते हैं पोएट्री। पोएट्री का सेशन जो आपका प्रोज है, प्रोज के साथ में पोएट्री को ऐड किया गया है। तो उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि पोएट्री जो है, पोएट्री मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बाद में अगली वीडियो लेकर के आऊंगा कि किसमें कितने कितने नंबर का ये सिलेबस आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये पोएट्री की पहली पोएम है। उसके बाद में इसी के साथ में ऐड है, इसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। अगला है 2 नंबर की, तो इसके लिए फायर एंड डाइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी होगी, ये फायर एंड डाइस होगी। अगले नंबर पर बात करूं कि बच्चा तीसरी जो पोएम है वो ये टाइगर इन द जू, जो टाइगर इन द जू है ये भी तीसरी पोएम है। चौथे नंबर की बात करूं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाली हो गई। अगले नंबर पे बात करूं तो द बाल पोएम्स हो गई। अगले नंबर पे बात करूं तो बच्चा ये द एमांडा वाला लेसन, ये बहुत फेमस लेसन है और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अभी मैं जब आपके पास में जब आगे वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये इसके जो सेंट्रल आइडिया और जो इसके आपके बताऊं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ साथ में इसके अथवा में एक आपके लिए जो शॉर्ट आंसर होंगे, या शॉर्ट आंसर के अथवा में आपके लिखने पड़ेंगे 4 लाइन की कविता, या फिर चाहे आप 4 लाइन की कविता लिख दो। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के बच्चा कि कैसे कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद में बाबू बताऊं कि द ट्रीज, अगला आएगा द फॉग, फॉग वाला ये लेसन हो गया। उसके बाद की मैं बात करूं कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके बाद में फ्रॉम एन ए जुगरी, तो ये वाला लेसन हो गया। अगले पॉइंट में बात करूं कि बाबू अगला पोर्शन आता है जो हमारा बचा है, कह सकते हैं कि फुटप्रिंट विदाउट फीट या सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो पहला लेसन सप्लीमेंट्री का बेटा द ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसके अगला लेसन है बच्चा, देखो देख लो, द थीप स्टोरी। उसके बगल में अगला लेसन है द मिडनाइट विजिटर। उसके बाद में बच्चा बात करूं कि एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद में बात करूं बच्चा द फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो मतलब जो सप्लीमेंट्री है, इसका जो नाम है उसी का नाम से लेसन भी दे दिया गया है। तो इसके बाद में बात करूं कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। उसके बाद में बच्चा करूं कि द नेकलेस, और उसके बाद में बच्चा करूं भोली। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसमें उस चीजों को नहीं जोड़ा है। आप बताइए कि बच्चा ये जो सिलेबस है आपको कैसा लगा। और देखो बाबू, मैं आपको बता दूं कि टॉपर अगर आपको बनना है, आप अगर स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, आप अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं, आप अपने स्कूल टॉपर बनना चाहते हैं, आप अपने क्लास टॉपर बनना चाहते हैं, तो बाबू आपको बिना सिलेबस के कहीं भी आप टॉपर बनने वाले नहीं है। तो आगे आपके लिए मैं बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी लेसन की मैंने बात की, सारे के लेसन और उनके शॉर्ट आंसर और उनके जो भी आपके लिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी होंगे, उनकी सारी की सारी प्रैक्टिस मैं आपकी यूट्यूब पे कराऊंगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लें, जिससे कि आगे की जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच पाए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चा।